वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक्स। आज हम बात करते हैं पीएचपी में डेटा टाइप्स के बारे में। तो इसमें डेटा टाइप्स जो हैं वो हैं डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं, क्योंकि जो भी हम कोडिंग यूज़ करते हैं उसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ करते हैं मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए। तो कुछ टाइप के डेटा नेम्स होते हैं तो हम उन्हें स्ट्रिंग में रखते हैं। अगर हम बात करें किसी यूज़र के डेटाबेस को ही, तो अगर आप यूज़र के नेम की बात करो तो वो एक स्ट्रिंग है। उसकी डेट ऑफ बर्थ को मानो तो वो एक इंटीजर है। अगर आप उसकी मतलब कोई भी, हम अगर कोई बुक परचेज करता है, किसी भी कुछ करता है, तो वो अमाउंट होता है, तो अमाउंट होता है वो एक इंटीजर और फ्लोट में लेते हैं, हम उसे फ्लोट में लेते हैं। और अगर हम इफ एल्स की जो हमने अभी बात करी वहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट की बात होती है, तो वो चेक करता है तो ट्रू और फॉल्स में चेक करता है। ऐसे हम ऊप्स लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, तो वहाँ पे जो कंसर्न रहता है वो ऑब्जेक्ट का रहता है। और हम जो मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा अगर हम यूज़ करते हैं तो हम उस केस में एरे यूज़ करते हैं, और एरे में भी हम मल्टीपल टाइप की चीज़ों को यूज़ करते हैं। और अगर किसी वैल्यू की कोई वैल्यू होती नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो उस केस में वो नल होता है। तो इन सब का अपना अपना यूज़ है, तो हम इसे और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। हम एक नई फाइल बना लेते हैं डेटा टाइप्स बना लेते हैं, और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं PHP। तो हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रिंग की। सबसे पहले हम स्ट्रिंग की बात करेंगे। तो स्ट्रिंग्स में क्या है कि आप कोई भी वैल्यू आप स्टोर करते हो स्ट्रिंग में, तो आपको वो या तो डबल स्ट्रिंग में आपको रखनी पड़ेगी या फिर वो सिंगल स्ट्रिंग में रखनी पड़ेगी आपको। ये मैंडेटरी है कि आपको स्ट्रिंग इस टाइप से ही स्टोर करनी है। जैसे आप मान लो कि टेस्टिंग नेम, टेस्ट यूज़र, तो ये दोनों जो हैं वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रही हैं, और हम इन्हें इको करा लेते हैं। इको हम इसे इको कर लेते हैं। ब्रेक इसलिए लगाना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि वो फिर एक साथ कॉन्कैट हो जाएंगे, एक साथ लग के आएंगे, तो फिर दिखेगा नहीं सही से, तो इसलिए हम इसे ब्रेक कर रहे हैं। हम यहाँ पर डेटा टाइप्स को रन करेंगे, तो यहाँ पे आ गया टेस्टिंग नेम और टेस्ट यूज़र। तो ये बात हो गई स्ट्रिंग के लिए। तो अब हम बात करते हैं इंटीजर के लिए। इंटीजर के लिए हमने मान लिया $a, अगर हमने मान लिया 100 मान लिया, तो ये जो है ना वो यहाँ पे आप इंटीजर नंबर्स की बात करोगे और नंबर्स को आप यहाँ यूज़ करोगे। तो लेट से मैं मान लेता हूँ, अगर मैं इको $a करता हूँ तो यहाँ पे भी हमको BR का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आ गया 100। तो इको जब हम करते हैं तो उसका डेटा टाइप नहीं प्रिंट होता है, तो इस केस में हम इको हमने $a किया है, और हम यहाँ पे एक बार इसको वेरडम्प और करेंगे। वेरडम्प से क्या होता है कि आप प्रिंट करने के लिए भी मल्टीपल यूज़ कर सकते हो चीज़ों का। तो आप इको यूज़ कर रहे हो तो आप नॉर्मल एक स्ट्रिंग आपको प्रिंट करानी है, और अगर आप प्रिंट आर यूज़ कर रहे हो तो आप एक तरीके से मल्टीपल एरे वगैरह सबको प्रिंट करा सकते हो। तो इस केस में वेरडम्प जो है वो आपको आपके डेटा टाइप्स के बारे में भी बताता है कि आपका डेटा टाइप उसका क्या है। तो इसलिए हमने इसे प्रिंट कराया इको और वेरडम्प दोनों में, जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए कि किस टाइप। जैसे कि हमने अभी 100 प्रिंट किया था, तो अब इसने नीचे जो प्रिंट किया है वेरडम ने, वो प्रिंट किया है इंट। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि इसका जो टाइप है, इसका जो डेटा टाइप है, इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। तो ऐसे ही हम अब बात करते हैं फ्लोट की। हमने मान लिया 1.2 मान लिया इसको, और हम इस केस में वेरडम्प करते हैं क्योंकि इको करेंगे तो वो सेम ही प्रिंट होगा, तो इसलिए हमने वेरडम्प प्रिंट करते हैं। वेरडम्प यहाँ पे हमें मिलेगा फ्लोट 1.2, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है ना वो डेसिमल टाइप का है। तो जो आपका फ्लोट है ना वो आपका डेसिमल टाइप का होता है, इसमें डेसिमल आता है। इसमें आपको डेसिमल नंबर यूज़ होने होंगे, तो आपको डेसिमल यूज़ करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट
वूलियन। वूलियन जो होता है वो आपका ट्रू फॉल्स से डील करता है, ट्रू फॉल्स टाइप की वैल्यू से। तो हम बात करेंगे डॉलर, ये हमने मान लिया, हमने इसे ट्रू मान लिया है, और इस केस में भी आप इसे फॉल्स भी मान सकते हैं, मतलब वो एक ही बात है। आप मतलब मैं वूलियन, वो भी वूलियन है और ये भी वूलियन है, तो इस केस में हम बी आर का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि वो थोड़ा सा अलग प्रिंट हो, थोड़ा सा न्यू लाइन में प्रिंट हो जाए। यहाँ पे बोल आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे ये एक टाइप का डेटा टाइप है जिसमें आप किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को, एक तरीके से क्लास का इंस्टेंस होता है। ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी क्लास का इंस्टेंस होता है। तो बेसिकली आप मान लो कि मैं इस केस में आपको एक सैंपल दे देता हूँ, क्योंकि हम इसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैं आगे फिर इसके ऊप्स के लेक्चर भी लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपल सी बात करेंगे। लेट्स से मैंने मान लिया कि मेरी कार इज़ अ क्लास। एक कार जो है ना वो मैंने अपनी एक क्लास बना ली है। कार एक क्लास है। इस कार की क्लास में मल्टीपल टाइप की कार्स हो सकती हैं, या फिर मल्टीपल कलर्स की कार हो सकती हैं, या फिर मल्टीपल ब्रांड्स की कार हो सकती हैं। तो बेसिकली जो कार है ना वो एक तरीके से क्लास है, और हम कह सकते हैं ये एक टेम्पलेट है। और मान लेते हैं हम यहाँ पे एक ब्रांड मान लेते हैं, कोई मान लेते हैं हम कोई होंडा की कार के लिए मान लेते हैं। तो एक होंडा है, वो एक टाइप का उसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो होंडा है ना इसका एक मॉडल भी होगा, इसका एक कलर भी होगा। तो इसका जो मॉडल और जो कलर है ना वो उस क्लास के टेम्पलेट का एक वेरिएबल है। तो अभी आप इसे सिंपली ये समझ लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक क्लास से ड्राइव हुआ है, वो उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ भी कर सकता है। तो ये आप अभी समझ लो, इसे मैं और फर्दर डिस्कस करूँगा और डीप में समझने के लिए। अब बात करते हैं हम एरे। तो एरे में क्या करना है, हमको सिंपली हमें एक वेरिएबल लेना है, और इस तरीके से हम इसे एरे को क्रिएट करेंगे। मान लो एक का नाम मान लेते हैं test1, सेकंड का नाम मान लेते हैं हम test2, थर्ड का नाम मान लेते हैं हम test3, और फोर्थ का नाम मान ले रहे हैं हम test4। तो ये हमने एक एरे बना ली। यहाँ पे भी हम बेयर डंप करेंगे। तो यहाँ पे इसने प्रिंट किया, एरे के अंदर हमने स्ट्रिंग्स डिफाइन करी हुई हैं, तो इसने स्ट्रिंग प्रिंट की हुई हैं। हम इसे और सही से दिखाने के लिए, ये आपने यहाँ पे बेयरडम में आपने देखा कि ये मल्टीपल इंडेक्सेस हैं। तो लेट से मैं मान लेता हूँ कि आपने देखा इसके 0 इंडेक्स पे test1 है, 1 इंडेक्स पे test2 है। ये इस एरे के अंदर की इंडेक्सेस हैं, मतलब इस एरे में एक डेटा नहीं है, इसमें मल्टीपल डेटा है। तो पहले नंबर पे कौन सा डेटा है, दूसरे नंबर पे कौन सा डेटा है, तीसरे नंबर पे कौन सा डेटा है, इसके लिए इन्होंने इंडेक्सेस का यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप एक एरे की बात करें तो उसमें मल्टीपल इंडेक्सेस हैं, तो उसमें आप कोई भी वैल्यू इंडेक्सेस के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैं मतलब ये निकालना चाहता हूं कि इसके जो फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, और एरे की जो इंडेक्सिंग है ना वो 0 से स्टार्ट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मैं इसे न्यू लाइन में प्रिंट करता हूँ। तो इसकी जो पहली इंडेक्स है ना उसकी वैल्यू test1 है। ऐसे ही मैं एक और इंडेक्स को अलग से प्रिंट करता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि बेसिकली एरे में कितने इंडेक्सेस की वैल्यू हमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसे फर्दर मैं डिस्कस करूँगा। तो जो सेकंड इंडेक्स है उसकी वैल्यू test2 है। ऐसे ही मतलब आप प्रिंट कर सकते हैं सारे, मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ये चारों इंडेक्सेस हैं, उनकी आपको वैल्यू अलग सेपरेटली आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं नल की। मान लो कि कोई $a एक वेरिएबल हमने मान लिया, और उस $a में हम यहाँ पर बात करते हैं नल की, और उस $a में हमने उसको नल डिफाइन कर दिया। तो अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो नल एक तरीके से मीन्स यहाँ पे यह है कि वैल्यू नहीं है।
वहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं और वो खाली है एक तरीके से, तो वहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हुई है, उसके बाद कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। तो इस केस में मैं भी यहाँ अगर वे डंप करूँगा, वे डंप अगर मैं यहाँ करूँगा तो आपको नल मिलेगा। तो ये इसका डेटा टाइप है नल। तो आपने यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप्स को यूज़ करके आपने ये समझ लिया होगा कि किस टाइप की डेटा वैल्यू कौन होल्ड कर रहा है। तो इससे आपको ये हो जाएगा कि जैसे आप कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं तो आप उसका डेटा टाइप कौन सा रखना है। ये आपको हेल्प इस टाइप की चीज़ों में और करेगा जब आप डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट का। तो उस केस में जब भी आप डेटाबेस में आप फील्ड्स लेते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो फील्ड हम बना रहे हैं डेटाबेस में, वो फील्ड किस टाइप की वैल्यू को सेव करेगा। जैसे कि अगर आप नेम की बात करें तो वो एक स्ट्रिंग है, उसकी जो आईडी होगी, उसकी जो जैसे कि जितनी भी डेटा हम सेव करते हैं कहीं भी, तो वो एक रेफरेंस रहता है, उसका एक आईडी रहती है। तो मतलब मल्टीपल टाइप की जो टाइप्स हैं उसके, तो मल्टीपल डेटा टाइप में होल्ड होंगी वो वैल्यूज़। तो इससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिला होगा। और अगर और आपको आइडिया कोई इशू लग रहा है इसमें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।